भूतिया आइसक्रीम वाला। किसी गांव के एक चौराहे पर काफ़ी भीड़ रहा करती थी। वहां पर मुख्तलिफ गोलगप्पे वाले, दही बड़े वाले और आइसक्रीम वाले थे। सभी लोग वहां पर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए आया करते थे। उसी चौक में एक आदमी काशी जो आइसक्रीम बेचा करता था। उसकी आइसक्रीम लोग काफी पसंद करते थे। वहीं करीब में रहने वाला एक छोटा बच्चा राजू रोजाना काशी से आइसक्रीम खाने आता था। अंकल अंकल, एक मज़ेदार सी आइसक्रीम दे दो। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है भला। मुझे पता है तुम कैसी आइसक्रीम खाते हो। रोजाना इसी तरह राजू काशी से आइसक्रीम लेकर मजे से खाते हुए वहां से चला जाता। एक दिन रात को काम से फारिग होकर काशी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि लाइट गई हुई है। वो टॉर्च ढूंढने लगता है। टॉर्च ढूंढते ढूंढते उसका हाथ बिजली के बोर्ड में लग जाता है और उसी वक्त लाइट भी आ जाती है। काशी को करंट लग जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। काशी घर में अकेला रहता था, इसलिए किसी को उसकी मौत का पता नहीं चलता। मरने के बाद काशी एक भूत में बदल जाता है। इन लोगों ने मुझे जानबूझकर मारा है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अगले दिन सुबह अपनी आइसक्रीम वाली रेडी पर काशी भूत से दोबारा इंसानी रूप धारकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसका दिमाग में प्लान कुछ और था। वो सबको आवाजें लगाकर मुफ्त आइसक्रीम देने लगता है। आइसक्रीम ले लो, मुफ्त आइसक्रीम ले लो, मज़ेदार आइसक्रीम बिल्कुल मुफ्त ले लो। और उसकी ये आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी लोग मुफ्त आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी वहां आवाज सुनता हुआ रोज की तरह राजू भी दौड़ा चला आता है और दो आइसक्रीम लेकर खूब मजे से खाने लगता है। रोज ही काशी फ्री में आइसक्रीम देता और लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते। रात में राजू जब सोने के लिए लेटता है, उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। राजू के पिता उसे डॉक्टर पे ले जाते हैं और ढेर सारी दवाइयाँ मिलने के साथ उसे इंजेक्शंस भी लगते हैं। लेकिन उसके पेट का दर्द किसी तरह ठीक नहीं होता। डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे। आखिर राजू को एकदम हो क्या गया है। देखते ही देखते गांव के और भी बहुत से लोग बीमार हो गए और डॉक्टर्स के इलाज से किसी तरह ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर्स को यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला हो क्या गया है। एक दिन राजू के चचा राजू के घर आ जाते हैं और राजू को बीमार देखकर बहुत परेशान होते हैं। वो यूं ही घर के बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां उन्हें आइसक्रीम वाला नजर आता है। राजू के अंकल जाकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगते हैं। सुनो भैया, दो बढ़िया सी आइसक्रीम तो देना। जी भाई, ये लीजिए मज़ेदार बढ़िया आइसक्रीम। बहुत स्पेशल आइसक्रीम है मेरी। और राजू के अंकल आइसक्रीम लेके काशी को पैसे देने लगते हैं। काशी पैसे लेने से मना कर देता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल फ्री में है। मुफ्त में ही मैं सबको देता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन उसकी इस बात से राजू के अंकल को उस पर शक हो जाता है। वो आइसक्रीम नहीं खाते और सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं और लैबमैन से जाकर कहते हैं। सुनो भाई, मुझे इस आइसक्रीम को टेस्ट कराना है। जी ठीक है भाईजान, आप बैठ जाइए, मैं अभी टेस्ट करके रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। और थोड़ी देर के बाद ही रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर अंकल को बुलाकर कहते हैं। अरे भाई साहब, ये आइसक्रीम कहाँ से लाए हैं आप? इसमें बहुत ज़्यादा जहर है, इतनी जहरीली आइसक्रीम। अरे भाई, क्या कह रहे हैं आप? किस किस्म का जहर है? अरे भाई, इसमें तो बहुत अजीब किस्म का खतरनाक वायरस है, जो मैंने आज तक जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर राजू का अंकल समझ जाता है कि जो वो समझ रहा था वैसा ही कुछ हुआ है और इस आइसक्रीम के खाने से ही लोग बीमार हो रहे हैं। राजू का अंकल सोचता है। अब मुझे किसी तांत्रिक का सहारा लेना होगा, तभी इस आइसक्रीम की सही हकीकत पता चल सकेगी। सुबह होते ही राजू के चचा बड़े शहर के तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तांत्रिक आगे से कहता है। अरे बेटा, ये तो बहुत मसला हो जाएगा।
इस बात की हकीकत तो पता लगानी पड़ेगी। मैं तुम्हें ये पानी दे रहा हूँ, ये जाकर उस काशी पर फेंक देना, तो फिर सारी हकीकत खुल जाएगी। और राजू के अंकल राजेश्वर ऐसा ही करते हैं। पानी ले जाकर सुबह काशी के मुंह पर फेंक देते हैं और तभी काशी एक भूत का रूप धार लेता है। जैसे ही काशी भूत के रूप में आता है, तभी पेड़ के पीछे छुपा तांत्रिक भी बाहर आ जाता है। राजू एकदम से शोर मचाने लगता है और सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इतना भयानक भूत देखकर सभी लोग डर कर भागने लगते हैं और भूत चिल्लाने लगता है। हा 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 हा, सब मरेंगे और तांत्रिक तू भी मरेगा। इतना कहकर काशी अपने मुंह से काला धुआं निकालता है और तांत्रिक के मुंह पर फेंक देता है। तांत्रिक उस काले धुएं से बेहोश हो जाता है। फिर वो भूत अपने मुंह से आग के गोले निकालने लगता है और चारों तरफ आग लग जाती है। तभी राजू के अंकल समझदारी से काम लेते हैं और उसी पानी से तांत्रिक को होश में लाते हैं। तांत्रिक होश में आते ही अपने जंतर मंत्र पड़ता है और फिर से वो पानी काशी के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से काशी का भूत जलकर राख हो जाता है। और उस भूत के जलते ही राजू और गांव के बाकी सभी बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।